तो जय हिंद दोस्तों, मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल एसके बैंकिंग में, जिसमें आपको बैंकिंग, फाइनेंस, एपीएस और इंडियन बैंक यूज पोर्टल रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती है। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत लोग हैं जो फिनो पेमेंट बैंक के रिटेलर है, जो कि अच्छा खासा काम करते हैं, लेकिन दोस्तों वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं अगर ऐसा फिनो पेमेंट बैंक एकदम ऐसा ही चलता रहा। अब भाई ज़िंदगी की तो बात अच्छी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बीच में फिनो पेमेंट बैंक अपडेट करती है अपने सर्विस को तब तो सही है, नहीं तो ये कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ परेशानियां जो है फिनो पेमेंट बैंक की बहुत प्रॉब्लम होती है, वो जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जिससे कस्टमर भी हम लोगों का भाग जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पहले नंबर पे जो आता है हमारा अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग में क्या होता है कि कोई कस्टमर मान लीजिए आपके यहाँ आया और वो बोलता है हमको अकाउंट ओपनिंग करवाना है, तो आप कहते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब दीजिए, अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसमें आपको पता है कि फंडिंग चार्जेस लगते हैं। तो दोस्तों, आप कोई भी कस्टमर को कहेंगे कि फंडिंग चार्जेस लगते हैं, तो वो पहली बात तो जान नहीं पाएगा कि फंडिंग चार्जेस होता क्या है। तो आप उसे बताएंगे फंडिंग चार्जेस होता है। तो दोस्तों, फंडिंग चार्जेस, आप अगर कोई भी कस्टमर आता है आपके यहाँ कैश विड्रॉल करने या फिर अकाउंट ओपनिंग करवाने, तो अकाउंट ओपनिंग करते समय उनसे बोलेंगे फंडिंग चार्जेस लगेगा, तो वो कहेंगे कि 300, 200, 400 ऐसे कुछ फंडिंग चार्जेस लगते हैं, ये तो मुझे कंफर्म नहीं। तो दोस्तों, वो फंडिंग चार्जेस कट कर डायरेक्ट कंपनी वाले चला जाएगा, यानी जो फिनो पेमेंट बैंक के मेन है, ना तो हमारे अकाउंट में आएगा, ना तो रिटेलर के अकाउंट, ना तो हमारे अकाउंट में आएगा, ना तो कस्टमर के अकाउंट में जाएगा। तो दोस्तों, इससे फंडिंग चार्जेस फ्री में जो है बिना हर्रा फिटकरी का कट जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है फंडिंग चार्जेस की वजह से। तो इसीलिए कस्टमर आपके यहाँ आता है तो वो बोलता है कि हमको अकाउंट ओपनिंग करवाएं, तो आप बोलेंगे फंडिंग चार्जेस, तो फंडिंग चार्जेस सुनकर आप लोग से 350 रुपये ऐसे बताएंगे, तो वो कहेगा नहीं मुझे नहीं खुलवाना है तब। क्योंकि दोस्तों, हर एक बैंक में फ्री में अकाउंट ओपनिंग होता है, चाहे जो बैंक हो, जीरो बैलेंस हो, चाहे जो भी बैंक हो, उसमें फ्री में अकाउंट ओपनिंग होता है। लेकिन दोस्तों, यही एक बैंक मुझे पता चला है जिसमें आप लोग फंडिंग चार्जेस लगते हैं। तो दोस्तों, ये सही नहीं है। अगर ये फंडिंग चार्जेस को फिनो पेमेंट बैंक बंद नहीं करती है, तो दोस्तों इसके साथ कोई भी खाता नहीं खुलवाएगा। इसीलिए फिनो पेमेंट बैंक कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता अगर ये फंडिंग चार्जेस का जो है ऑप्शन बंद नहीं करेगी। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे बात आती है एपीएस, यानी आधार से कैश विड्रॉल का काम करना। तो दोस्तों, आपके यहाँ अगर कोई भी कस्टमर आता है फिनो पेमेंट बैंक या फिर कोई भी बैंक का, तो आप लोग कैश विड्रॉल करते हैं उससे आधार कार्ड से, तो उसमें दोस्तों कमीशन जो है बहुत कम मिलता है फिनो पेमेंट बैंक में। तो दोस्तों, ये जो है एक सीएसपी की अपेक्षा और एक एपीएस संचालक की अपेक्षा बहुत कम कमीशन है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके यहाँ कोई कस्टमर आता है 10,000 रुपये विड्रॉल करता है, तो आपको 8.55 रुपये ही कमीशन मिलेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत कम है, जो 8.55 रुपये, जो कि स्पाइस मनी में जो है 10 रुपये तक का कमीशन मिलता है। और दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप मिनी स्टेटमेंट चेक करते हैं एपीएस के थ्रू फिनो पेमेंट बैंक में, तो आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप वो स्पाइस मनी करते हैं तो उसमें 1 रुपये फिनो जो है, आप मिनी स्टेटमेंट चेक करते हैं तो 1 रुपये मिलेगा, फिर कैश विड्रॉल करते हैं, फिर उसके बाद मिनी स्टेटमेंट चेक करते हैं तो 1 रुपये, कुल मिला के 2 रुपये हो गए, और टोटल ट्रांजेक्शन के बाद जो होते हैं 12 रुपये हो गए। तो सोचिए, इसमें 8.55 ही मिलते हैं फिनो पेमेंट बैंक में, और दोस्तों स्पाइस मनी जो है 12 रुपये मिलते हैं। तो सोचिए 8, 4, 3 रुपये 50 पैसे का फ़र्क है। तो सोच लीजिए दोस्तों, कितना घटिया ये सर्विस देती है फिनो पेमेंट बैंक। तीसरे नंबर पे बात आता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले जितने भी होते हैं, अगर आप लोग का इनकम टैक्स फाइलिंग नहीं करते हैं तो आपको भी इनकम टैक्स फाइल करना पड़ता है, जो कि अधिक ट्रांजेक्शन करने पर 1 लाख के 1 करोड़ एक साल में करेंगे तो उससे अधिक। तो दोस्तों, इनकम टैक्स जो होता है और पोर्टलों की अपेक्षा इसमें कुछ अलग नियम है। आप जब भी अपना जो है बैलेंस को मूव करते हैं अपने अकाउंट में, तो उसमें देखते हैं कि आरबीएल बैंक या फिर इधर कोई ऐरा जो भी अलग अलग जो होते हैं बैंक होते हैं, जो कि उससे उनके करंट अकाउंट से हम लोगों के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें होता क्या है कि फिनो पेमेंट बैंक में जब आप अकाउंट ओपनिंग करवाते हैं तो उसमें आपका फिंगरप्रिंट से केवाईसी होता है। अब फिंगरप्रिंट से केवाईसी होता है तो उसमें आप लोग को पैसा जो है, एक अकाउंट खुल जाता है, तो उसमें आप लोग पैसा जो किसी कस्टमर का विड्रॉल करते हैं तो वॉलेट के थ्रू उसमें अकाउंट में ही जाता है। अब अकाउंट से अगर आप लोग सेटलमेंट करते हैं, यानी कि आप दूसरे बैंक अकाउंट में लेते हैं, सेटलमेंट जिसे बोलते हैं, तो आप अपने दूसरे बैंक में लेते हैं जब कैश विड्रॉल करने के लिए, तो दोस्तों उसमें घाटा क्या था इनकम टैक्स का, कि जैसे आप लोग, जैसे मान लीजिए मैं रिटेलर हूँ और मैंने एक
ट्रांजेक्शन किया 20-25 हज़ार रुपये और उससे अपने दूसरे अकाउंट में, सेटलमेंट अकाउंट में डाल रहा हूँ। तो दोस्तों हमारा जो है 25-30 हज़ार रुपये डाला है उसका जो है इनकम टैक्स कटेगा, और जो उस अगले अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र यानी फ़ंड ट्रांसफ़र किया है उस अकाउंट से, दोनों अकाउंट से फ़ंड ट्रांसफ़र कट जाएगा। तो दोनों सा ही घाटा है दोस्तों कि हमारे अकाउंट से भी कट रहा है, जो सेटलमेंट अकाउंट है उससे भी कट रहा है, तो दोनों से बहुत घाटा है। तो दोस्तों ये छोटी जानकारी कैसी लगी आपको, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। और दोस्तों मेरी आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है भाई। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। समय जो है 1 बजे से दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, तब धन्यवाद।